बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आज का भी ज़बरदस्त सा कुर्ता आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने पैटर्न की मदद से अपना बैन कट कर लेना है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने साइज़ के मुताबिक अपना बैन कट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें चीज़ दरकार है, हमें पेपर फ्यूज़ का एक पीस दरकार है जो सिंगल है, और जो पीस हमने कट करना है वो हमने डबल पैटर्न, जो हमने पैटर्न से कट किया है बैन का, वो डबल पीस है। अब फ्रेंड्स, हमने तकरीबन आधा इंच 1.5 सूत्र के करीब हमने विड्थ में एक पीस और अपने पैटर्न की मदद से कट करना है। मतलूबा वीडियो में आप जो चीज़ देख रहे हैं इसके मुताबिक इसको फॉलो करते हुए आपने ये पैटर्न फॉलो करते हुए अपनी लेआउट बनानी है और लेआउट को फॉलो करते हुए इस तरह कटिंग कर लेना है। और हम जो इसमें बैन यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी विड्थ 1.5 इंच से 1 सूत्र कम है, और ये जो हमने पैटर्न छोटा कट किया ये हमारा आधा इंच और 1.5 सूत्र है। अब यहाँ से एक तरफ से आपने हल्की सी इस तरह कर्व कर लेना है, गुलाई दे लेनी है इस तरह। ये आपने ज़बरदस्त इस तरीके से अच्छी सी गुलाई दे लेनी है। गुलाई देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी आपकी हाइट है उतनी ही आपकी विड्थ यहाँ से लेनी है आपने। तो तकरीबन आधा इंच 1.5 सूत्र के करीब यहाँ से हमारी विड्थ बचती है, तो यहाँ से भी हमारी आधा इंच 1.5 सूत्र के करीब हमने यहाँ से विड्थ रखी है ताकि यहाँ से हमारा डिज़ाइन खूबसूरत लगे। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने दूसरी साइड से भी यही साइज़ मेंटेन रखना है। आधा इंच 1.5 सूत्र के करीब यहाँ से भी हमारी जो विड्थ है वो होनी चाहिए, और बैन को हमने दूसरी साइड जो हमने कर्व में की है उसको फॉलो करते हुए हमने जो दूसरी साइड है इसको भी मेंटेन कर लेना है, और कोशिश करनी है कि आपकी यहाँ से ब्यूटी मुतासर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने बैन को बिल्कुल हाफ में से 2 कर लेना है, यानी डिवाइड कर लेना है और कट कर लेना है। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने इसमें आप 2 कुर्ते के साथ अच्छा सा कंट्रास्ट पीस मैच कर सकते हैं। अभी मेरा शलवार कमीज़ का ये कपड़ा था, तो लाइनिंग में मैंने कमीज़ बनाई है कस्टमर की, और शलवार भी मेरी इस कुर्ते के साथ आई थी रेडीमेड। और यहाँ पे अब एक साइड आपने लाइनिंग में पेस्ट करनी है और एक शलवार का जो पीस है उसके साथ आपने पेस्ट कर लेनी है। अगर आपका शलवार का पीस को यानी नहीं है कुर्ते के तनासब से, आप कंट्रास्ट पीस का डिसीजन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा बड़ा बैन का पीस है, इसको भी हमने सेंटर में से 2 कर लेना है। आपने ये चीज़ का अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना है कि आपका साइज़ इक्वल रहना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आपका एक पीस छोटा और एक बड़ा हो। तो यहाँ से आपने अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेनी है। अब यहाँ से जो छोटी साइड हमने पेस्ट की थी लाइनिंग पे, तो बैन की दूसरी साइड अब हमने चेंज कर देनी है। तो हमने अगर राइट आपने की है तो लेफ़्ट साइड आपने बड़ी बैन की इस लाइनिंग पे पेस्ट कर लेनी है, और अगर लेफ़्ट किया है तो राइट कर लेनी है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स, छोटा जो हमारा ओरिजिनल शलवार का कपड़ा है उस पे हम अपने बैन की साइड चेंज करके पेस्ट कर लेते हैं, और इस तरह आधा इंच के करीब आपने मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो हम रिमूव कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कपड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंशाल्लाह बाद में जब हमारी सिलाई इस पे लगेगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ से सिर्फ आधा इंच आपका मार्जिन होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, यानी जो छोटी साइड आप कट करते हैं वो भी आपकी आधा इंच होनी चाहिए, और जो बड़ा बैन है उसकी भी जो जहाँ से हमने इसको जॉइंट करना है वो साइज़ एक होना चाहिए, ताकि हमें किसी किस्म की इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह आपने एक्स्ट्रा जो पीसेस हैं वो रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने बैन के नीचे जो कपड़ा हमने अटैच करना है वो कट कर लिया, तो आयरन अप्लाई करके हम इसकी फिनिशिंग ले आते हैं। और इसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से ये चीज़ देख लेनी है कि हमारा बैन हर तरफ से एक जैसा हो। ये देखें, हाथों में से आप यहाँ से जज कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको बनाना है, बहुत हसास डिज़ाइन है, वीडियो को स्किप नहीं करना।
क्योंकि इसके अंदर तमाम टेक्निक्स से ये डिज़ाइन बना हुआ है। तो ज़रा सी आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप कोई भी टेक्निक अगर मिस करते गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और आप डिज़ाइन आपका खूबसूरती के साथ नहीं बन पाएगा। तो ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका बैन बिल्कुल सीधा जॉइंट हुआ है। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैन बिल्कुल सीधा जॉइंट हुआ है। अब यहाँ से हमने बिल्कुल सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए जो हमारी बड़ी साइड है इसको भी हमने जज कर लेना है कि हमारा सेंटर कहाँ से आ रहा है। तो ये देखें, तकरीबन इस तरह आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों में से इसको जज करना है कि हमारी सेंटर पॉइंट कहाँ है। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक सिलाई लगा के देख लेते हैं कि आया हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सही जॉइंट हो गया है हमारा बैन। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही बैन जॉइंट हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल क्लोज़ अपनी पेपर फ्यूज़ के करके सिलाई लगा लेते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस आ जाए। तो ये देखें, अब ये हमारा बैन भी थोड़ा सा हार्ड हो गया। और बस इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी पेपर फ्यूज़ के ऊपर सिलाई ना आए, कपड़े के ऊपर ही सिलाई आए। अब फ्रेंड्स हम जो हमारा छोटा बैन है उस पर हम ऑल अराउंड सिलाई लगा लेते हैं। नीचे वाली जो साइड है उस पर आपने सिलाई नहीं लगानी, ऊपर की तरफ से आपने इसको मुकम्मल कवर कर लेना है। एक्स्ट्रा ऑनरी पीस कट करने के बाद हम आधा इंच मार्जिन रखने के बाद बाकी कट कर लेते हैं और छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसको टर्न कर लेते हैं। तो टर्न करने के बाद ये आप हमारे छोटे बैन की लुक देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी बैन की लुक आ चुकी है आफ्टर आयरन। ये देखें इस तरीके से आपने आयरन कर लेनी है और जो हमारा एंड पॉइंट है उस पर भी आयरन इस तरह टर्न करने के बाद ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एंड पॉइंट इस जगह पे है। तो हाथों की मदद से इस जगह को आपने अच्छे तरीके से बिठा लेना है। सेंटर से सेंटर आपका 100% मैच होना चाहिए। इसमें किसी जगह पे आपने हल्का सा भी समझौता नहीं करना। आगे जाके मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निक्स आपके साथ मज़ीद भी शेयर करता हूँ। अगर हल्का फुल्की आपको मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो ये देखें, इस तरह मैंने अच्छे तरीके से इसको जज किया अपने हाथों की मदद से। ये देखें, यहाँ से आपकी जजमेंट बहुत ज़रूरी है, परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आपका बैन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लगे। और यहाँ से आपकी बैन को हमने जो अटैच करना है अपनी कमीज़ के साथ वो बहुत हसास है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने अटैच करना है। मैं बैन को अटैच करने पे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, आगे चल के आपने लाजमी देखनी है क्योंकि इसके अंदर टोटल टेक्निक है और अगर उस टेक्निक को आप मिस करेंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। मैं बारहा आपसे ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। यहाँ से ये देखें, जहाँ जहाँ हमारी आयरन हमारी रहनुमाई कर रही है, हम यहाँ से लाइनिंग अपनी देखने के बाद अपने बैन को मैच कर रहे हैं और ये देखें इस तरह हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर रहे हैं। थोड़ी सा जहाँ से हमारी लाइनिंग आई है वहाँ से थोड़ा सा हटा के आपने आधा सूत्र के करीब हटा के लगानी है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखें, हल्का सा हमें थोड़ा सा यहाँ से फील हुआ है कि हमारी राइट साइड है, ये जो सिलाई है ये थोड़ी सी दूर है। इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ करके लगा लेते हैं ताकि ये जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है ये भी ना आए। तो ये एक टेक्निक है। ये देखें कि आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपकी सिलाई दूर लगेगी तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने ये देखें सिलाई बिल्कुल इक्वल एक जैसी लगानी है स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ये देखें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये छोटा जो पोर्शन है ये जॉइंट हो चुका है। इस तरह ये आपने इसको जॉइंट कर लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है फ्रेंड्स, हमने अपना जो बैक पीस है वो हम इस पर अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल नीचे वाले जो पोर्शन है इसको यहाँ ही से बैंड कर लें। पहले इसको अटैच करने से पहले बैंड कर लें। अगर आप थोड़ा सा अबूर हासिल करते हैं इस फील्ड से तो आपको बाद में भी बैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको पहले बैंड कर लें, आयरन की मदद से अच्छे तरीके से बिठा लें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़े। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस कट करने के बाद हम इसी तरह जैसा हम बैन के कट्स लगाते हैं ताकि हमारा बैन कर्व में अच्छे तरीके से बैठे, तो इस तरह आपने कर्व लगा लेना है बिल्कुल सीम्स के करीब ताकि आपकी सीम्स भी कट ना हो। तो आपने उसके बाद अपने बैन को टर्न करना है। तो ये देखिए हमारा बैन अल्हम्दुलिल्लाह टर्न होने के बाद हमारी फाइनल कंडीशन ये आप देख सकते हैं। अब इसको आप आयरन करके अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आयरन अप्लाई करने के बाद ये हमारी फाइनल शेप है। अब इसकी टेक्निक लगाने की कैसे है, तो लगाने की बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। आपने पहले तो सिंपल मेथड के साथ इसको अप्लाई करना है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। पहले आपने जिस तरह हम टोटल मार्जिन रखते हैं अपने कमीज़ का अपने बैन के साथ,
तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको बैन लगाने में किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कट बैन लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वक्त आई बटन में एक वीडियो आपके सामने सर्कल कर रही होगी, आप उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कट बैन पे बहुत बारीकी के साथ आपको क्लासेस दी हैं। अब फ्रेंड्स, जो टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रहा था, बैन अटैच करने की पहली सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ से रफ एक सिलाई लगानी है, जो तकरीबन थोड़ी सी अंदर करके आपने लगानी है। उसकी रीज़न ये है कि हमने छोटा जो बैन अटैच किया है, ये इसकी वजह से हमारी जड़ में सिलाई नहीं लग पाई। तो यहाँ से जब अंदर करके आप सिलाई लगाएंगे तो आपको बैन अटैच करने में आसानी होगी। तो ये ज़बरदस्ती टेक्निक थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि आपको ये डिज़ाइन बनाने में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक है, मैंने उसके मुताबिक थ्रेड यूज़ किया हुआ है अपनी मशीन पे, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नीचे मैं सफ़ेद ही थ्रेड यूज़ कर रहा हूँ और ऊपर मेरा जो ओरिजिनल कपड़ा है उसके मुताबिक मैंने थ्रेड अपनी मशीन पे अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से मैंने इसको गिरा लगा के पक्का कर लिया है, ताकि यहाँ से हमारा थ्रेड बाहर ना निकले कुछ धुलाइयों के बाद या कुछ टाइम के बाद, और मेरा जो काम है इसके अंदर किसी किस्म की बदसूरती पैदा ना हो। तो इस किस्म की आपने भी टिप्स ज़रूर अप्लाई करनी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमने अपना दूसरा कंट्रास्ट पीस था, वो थोड़ा सा जोड़ रह गया था, इसको हमने अप्लाई कर लिया है। अब बहुत से दोस्तों के ज़हन में ये होगा कि पहले हम अगर ये यहाँ से सिलाई लगा लेते तो ये दो जोड़ ना डलते, तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम होगी। अगर ये यहाँ से आप इतना गैप रख के सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा बैन लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हम अपने छोटे बैन को थोड़ा सा उठा के बिल्कुल छोटी छोटी आपने सिलाइयाँ उठानी है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिलाई लगाएंगे तो आपको बैन टेढ़ा हो जाएगा। ये देखें, छोटी छोटी आपने सिलाई उठानी है, साथ साथ अपने बैन को कर्व देते जाना है। और ये देखें, अपने नाखूनों की मदद से हल्की हल्की आपने सिलाइयाँ उठाती जानी है, और इंशाल्लाह आपका बैन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ला के हम अपने बैन को फाइनल टच दे लेते हैं, और नीचे से दूसरा धागा निकालने के बाद यहाँ पे गिरा लगा लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और फाइनल लुक आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको आज का भी हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस डिज़ाइन को आप लाइक कर रहे हैं तो जल्दी से रम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ दिए कि बेल के आइकन को भी दबाइए, ताकि नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों के पास पहुंच सके। इसी कुर्ते की इंशाल्लाह लाइनिंग मैच करने पे भी आपको ज़बरदस्त सा सेशन मिलेगा, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी ज़बरदस्त सी जानदार सी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।